बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दरूदो सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। बेसत खबरनामा में खुशामदीद। 8 अगस्त 2021 की मुल्की और आलमी खबरों के साथ मैं हूँ असद अब्बास। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। तहरीक बेदारी उम्मत मुस्तफ़ा के सरबराह हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा सैयद जवाद नकवी हफ़ज़ुल्लाह ने कहा कि मुहर्रम हुर्मत का महीना है। हुकूमत मुहर्रम के दौरान फ़िरका वारियत बढ़ाने की बजाय क़याम अमन के लिए किरदार अदा करे। लाहौर में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने ऑपरेशन करते हुए 3 अफगान दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। पंजाब हुकूमत ने 9 और 10 मुहर्रम उल हराम को लाहौर समेत बड़े शहरों में मोबाइल फोन सर्विस बंद रखने का फैसला किया है। रेंजर्स ने न्यू कराची में एक बंद गोदाम पर छापा मारकर बड़ी तादाद में असलहा बरामद कर लिया है। तालिबान ने सिक्योरिटी फोर्सेस से घुमसान की जंग के बाद अफगानिस्तान के सूबे नमरोज के जरनज और जोजजान के दारुल-हुकूमत शुमरगान का कंट्रोल हासिल कर लिया और अब गवर्नर हाउस जंगजुओं के कब्जे में है। आलमी वबा कोरोना वायरस के बायस आयद पाबंदियों के बाद अब सऊदी अरब ने बैरून मुल्क से बतदरीज वैक्सीनेटेड उम्रा आज़मीन की दरख्वास्तें वसूल करने का फैसला कर लिया है। आलमी वबा कोरोना की रोकथाम के लिए हुकूमती इक़दामात के खिलाफ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में लाखों अफराद की जानिब से एहतजाज किया गया। और अब खबरों की तफसील। तहरीक बेदारी उम्मत मुस्तफ़ा के सरबराह हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा सैयद जवाद नकवी हफ़ज़ुल्लाह ने कहा कि मुहर्रम हुर्मत का महीना है। हुकूमत मुहर्रम के दौरान फ़िरका वारियत बढ़ाने की बजाय क़याम अमन के लिए किरदार अदा करे। तहरीक बेदारी उम्मत मुस्तफ़ा और मजमा उल मदारिस तालीमुल किताब वल हिकमा के सरबराह अल्लामा सैयद जवाद नकवी हफ़ज़ुल्लाह ने लाहौर में खिताब करते हुए कहा कि मुहर्रम उल हराम हुर्मत का महीना है। उसकी हुर्मत का तकाजा है कि उसका एहतराम किया जाए। खुदा ने इस माह के अंदर हुर्मत रखी है। आले रसूल की हुर्मत, अज़वाज मुताहरात की हुर्मत कि उनके जिक्र से उनका एहतराम किया जाए। उन्होंने कहा कि अज़वाज रसूल का एहतराम वाजिब है। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस माह के दौरान बाज़ ऐसे इक़दामात करती है जिससे फ़िरका वारियत को हवा मिलती है। अज़ादारों के नाम फोर्स शेड्यूल में डालना, बानियाने मजालिस को हरासा करना, क्या बाकी अयाम में भी हुकूमत ऐसा करती है? यकीनन नहीं। जुलूसों का वक्त मुअय्यन कर दिया जाता है। क्या मीलाद के किसी जुलूस का वक्त भी मुकर्रर किया जाता है? हुकूमत फ़िरका वारियत को हवा देने के बजाय क़याम अमन के लिए इक़दामात करे। जो फ़िरका वाराना गुफ्तगू करे उन खुतबा को लगाम दे। पाबंद किया जाए कि ज़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अलावा किसी मौजू को न छेड़ा जाए। जो मुहर्रम को तिजारत के तौर पर लेते हैं उन्हें स्टेज पर न आने दिया जाए। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बेहुरमती करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे खतीब लाखों रुपए ले जाते हैं, ये बेहुरमती है। मुहर्रम की सबसे बढ़कर हुर्मत यह है कि मुहर्रम करने वाले ये देखे कि खतीब को बुलाया जा रहा है, उसको कुरान पढ़ना भी आता है या नहीं। उसको पहले कुरान पढ़ाओ, अगर वो पढ़ सकता है तो वो मजलिस पढ़े। सबसे बढ़कर आज मुहर्रम तजारत है। ये मसाइब इमाम पढ़कर इमाम के मसाइब बेचते हैं। लाहौर में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने ऑपरेशन करते हुए 3 अफगान दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इतला पर लाहौर के इलाके फिरोजवाला में छापा मारा गया, जहां दहशतगर्द किराए के एक मकान में रिहाइश पजीर थे। CTD तर्जुमान के मुताबिक दहशतगर्द हसास इदारों, सिक्योरिटी फोर्सेस और अहम शख्सियात को टारगेट करने की मनसूबाबंदी कर रहे थे। तर्जुमान CTD ने बताया कि खुफिया इतला पर छापा मारा तो दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी। दहशतगर्दों और CTD एहलकारों के माबैन फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें 3 दहशतगर्द मारे गए। CTD तर्जुमान के मुताबिक हलाक होने वाले तीनों दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। दहशतगर्दों के कब्जे से खुदकुश जैकेट्स, 3 हैंड ग्रेनेड, 2 क्लाशनकोफ और दीगर बारूदी मवाद भी बरामद हुआ है। पंजाब हुकूमत ने 9 और 10 मुहर्रम उल हराम को लाहौर समेत बड़े शहरों में मोबाइल फोन सर्विस बंद रखने का फैसला किया है। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक मोबाइल फोन सर्विस की बंदिश का इत्तलाक मुहर्रम उल हराम के जुलूसों के रूट्स पर होगा। सूबे के मजीद शहरों के नामों की भी फहरिस्त तलब कर ली गई है। मोबाइल फोन सर्विस इन मकामात पर बंद रखी जाएगी जो शहर के हसास इलाके हैं। लाहौर में योम आशूर के जुलूस के रूट्स और गिरदोनवा में मोबाइल फोन सर्विस बंद की जाएगी। जराये के मुताबिक लाहौर के दीगर इलाकों में मोबाइल फोन सर्विस बहाल रहेगी। मुल्तान, रावलपिंडी, फैसलाबाद, झंग, बहावलपुर, रहीम यार खान, अटक, डीजी खान समेत मुतअद्दिद बड़े अजला में मोबाइल फोन सर्विस बंद होगी।
रेंजर्स ने न्यू कराची में एक बंद गोदाम पर छापा मारकर बड़ी तादाद में असलहा बरामद कर लिया है। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक बंद गोदाम पर छापा न्यू कराची के सेक्टर 5E में मारा गया। कार्रवाई के दौरान गोदाम से भारी मिकदार में असलहा बरामद हुआ। सिंध रेंजर्स के तर्जुमान ने बताया कि असलहा MQM लंदन के दहशतगर्दों ने कराची ऑपरेशन के दौरान छुपाया था। बरामद किए गए असलहे में 7 क्लाशनकोफ, 7 राइफल्स, 6 रिपीटर्स, 10 पिस्तौल, 1 रिवाल्वर और सैकड़ों गोलियां शामिल हैं। तालिबान ने सिक्योरिटी फोर्सेस से घुमसान की जंग के बाद अफगानिस्तान के सूबे नमरोज के जरनज और जोजजान के दारुल हुकूमत शबरगान का कंट्रोल हासिल कर लिया और अब गवर्नर हाउस जंगजुओं के कब्जे में है। अमरीकी नशरियाती इदारे से बात करते हुए नमरोज के नायब गवर्नर हाजी नबी ब्राहवी ने बताया कि 1 घंटे से जायद अरसे तक जारी रहने वाली झड़प के बाद तालिबान ने सूबाई दारुल हुकूमत जरनज पर कब्जा कर लिया, जबकि अफगान फौज पसपाई इख्तियार करते हुए जिला दलाराम तक महदूद हो गई। 2 रोज की घुमसान की जंग के बाद तालिबान ने अफगान सूबे जोजजान के दारुल हुकूमत शबरगान का कंट्रोल भी हासिल कर लिया है। अफगान सदर के इत्तेहादी वार लॉर्ड अब्दुल रशीद दोस्तम के घर को नजर आतिश कर दिया गया है। दूसरी जानिब तालिबान ने एक बयान में कहा कि बाज़ मकामात पर लड़ाई के बाद मुजाहिदीन ने कंदूज के दारुल हुकूमत पर भी कब्जा कर लिया। 2016 के बाद तालिबान पहली बार किसी सूबाई दारुल हुकूमत पर कब्जा करने में कामयाब हुए हैं। आलमी वबा कोरोना वायरस के बायस आयद पाबंदियों के बाद अब सऊदी अरब ने बैरून मुल्क से बतदरीज वैक्सीनेटेड उम्रा आज़मीन की दरख्वास्तें वसूल करने का फैसला कर लिया है। कोरोना वबा की वजह से 18 माह सरहदें बंद रखने के बाद दुनिया भर से आहिस्ता आहिस्ता उम्रा की दरख्वास्तें वसूल होना शुरू हो गई हैं। कोरोना वबा ने हज और उम्रा दोनों ही के ज़ायरीन को मुतासिर किया है और ये रियासत के रेवेन्यू में अहम किरदार अदा करता है। इतवार के इस ऐलान से कबल सिर्फ सऊदी अरब में मुकीम वैक्सीनेटेड अफराद को उम्रा करने की इजाज़त थी, जबकि हज बहुत थोड़े पैमाने पर हुआ। सऊदी प्रेस एजेंसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि किसी भी गैर मुल्की ज़ायरीन को सऊदी तस्लीम शुदा वैक्सीन लगवानी होगी और करंतना से गुजरना होगा। ख्याल रहे कि सऊदी अरब ने साइनोफार्म या साइनोवैक वैक्सीन की दोनों खुराक लगवाने वाले गैर मुल्कियों को मंजूर शुदा चारों में से किसी एक वैक्सीन का बूस्टर शॉट लगवाने के बाद मुल्क में दाखिले की इजाजत दे दी थी। आलमी वबा कोरोना की रोकथाम के लिए हुकूमती इक़दामात के खिलाफ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में लाखों अफराद की जानिब से एहतजाज किया गया। कोरोना हेल्थ पास की पाबंदी के खिलाफ फ्रांस भर में लाखों अफराद की जानिब से एहतजाज किया गया। गैर मुल्की खबररसा इदारे के मुताबिक फ्रांस में किए गए एहतजाज में मुजाहिरीन की जानिब से सफर और रेस्टोरेंट्स में दाखिले के लिए कोरोना पास खत्म करने का मुतालबा किया गया। दूसरी जानिब इटली में भी वैक्सीन पास के खिलाफ सैकड़ों अफराद ने रोम की सड़कों पर मार्च किया। उधर थाईलैंड में कोरोना वबा की रोकथाम के लिए हुकूमती इक़दामात के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज किया गया, जिसमें मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें भी हुई और मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। बेसत खबरनामा में अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.besatnews.com। अगले खबरनामा तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बेसत तालीमी TV चैनल। अल्लाह हाफिज़।